कल मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा हित के लिए क्या ली गई बड़ी फैसला। शिक्षकों की फोटो फ्लेक्स प्रतिवेदन जमा करने की क्या है अंतिम तारीख, और दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए छुट्टियों में संशोधन की बड़ी मांग। बिहार के सरकारी स्कूलों को मिलेगा टैब, बच्चों की अब हाजिरी बनेगी ऑनलाइन। यही शिक्षा कोष अटेंडेंस पे सख्ती, आने लगी शिक्षकों को बड़ी चेतावनी। वहीं विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन में तेजी लाने की मांग, और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक रिजल्ट की क्या है अपडेट। एंड बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षकों की वेतन कब तक मिलेगी, एंड सक्षमता 2.0 की रिजल्ट कब होगी जारी, कब होगी आंसर की जारी। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक की एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं दिन भर की सभी शिक्षा जगत की उन सभी खबरों को बारे में जो से जानना आप सभी को बहुत जरूरी होती है। तो पहली खबर की ओर बढ़े तो पहली खबर निकल के आ रही है मंत्रिपरिषद की बैठक में ली गई बड़ी फैसला के रिगार्डिंग। तो शिक्षा विभाग ने राज्य के 6421 नव स्थापित और उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक के पद सृजित किए हैं। इसके लिए करीबन 1.27 अरब रुपए का वार्षिक व्यय भार स्वीकृत किया गया है। यानी राज्य में अब 6421 विद्यालय सहायकों की बहुत जल्द नियुक्ति होने वाली है। आप सभी साथी तैयार रहेंगे इस नियुक्ति के लिए। वहीं अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर निकल के आ रही है यहाँ पे बिहार के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 18 से 24 सितंबर 2024 तक होगी। इस दौरान शिक्षक एक दूसरे विद्यालय में वीक्षण का कार्य करेंगे और ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प के साथ में। तो हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको दूसरे विद्यालय में निरीक्षण का कार्य करना है। वहीं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान छुट्टियां बढ़ाने का अनुरोध किया है। संघ ने 7 रविवारों को घोषित अवकाशों की जगह 3 से 9 अक्टूबर और 1 से 6 नवंबर 2024 तक छुट्टियां घोषित करने की मांग की है, ताकि छात्र छात्राएं त्योहारों में शामिल हो सके। ये बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की। अगली खबर की ओर बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर निकल के आ रही है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का फोटो फ्लेक्स पर प्रदर्शित करने संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन 13 सितंबर 2024 तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। तो जी हां साथियों, अब सभी विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उनकी फोटो फ्लेक्स के माध्यम से आपके जो है कार्यालय में लगे जाएंगे। तो अगर आपके विद्यालय में अभी तक फोटो नहीं लगे हैं तो जल्द से जल्द लगवा ले। 13 सितंबर 2024 तक जमा करने के इसके निर्देश भी दिए गए हैं इसके प्रतिवेदन को। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक साथियों को सूचित किया है कि 1 सितंबर 2024 से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर सभी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि नियमित उपस्थिति दर्ज करें, ताकि 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान में कोई समस्या न हो। दरअसल बात यह है कि कल से ये मैसेज सभी शिक्षकों के पास आने लगे हैं बारी बारी से कि आप सभी को ऑनलाइन उपस्थिति बनानी होगी। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाइएगा तो सितंबर माह की वेतन में आपको कटौती कर दी जाएगी। वहीं एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सक्षमता की पोस्टिंग 20 अक्टूबर से पहले और 15 अक्टूबर के बाद हो जाएगी। यह जानकारी पूरी तरह से फर्जी है। सच्चाई यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो अगर विभाग कितनी भी जल्दी कर ले तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेके नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में होने की संभावना है। इससे पहले
संभव नहीं लग रही है कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग हो सके नए विद्यालयों में। वहीं अब मैं बात करता हूं बिहार शिक्षक वेतन अपडेट के बारे में। मधुबनी की मैं बात करूं तो SSA वेतन भुगतान में विलंब है, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। रोहतास की बात करूं तो एक प्रखंड का बकाया है, 1 से 2 दिन में भुगतान संभावित है। वहीं सहरसा की बात करूं तो GOV वेतन में विलंब है, सप्ताह के भीतर भुगतान की संभावना यहां भी बन रही है। मोतिहारी की बात करूं तो GOV वेतन भुगतान 1 से 2 दिन में हो जाएगी। औरंगाबाद की मैं बात करूं तो BPSC वाले जो है भुगतान जल्द होगी। वहीं सारण की बात करूं तो एक सप्ताह के भीतर वहां भी भुगतान हो जाएगी। वैशाली की बात करूं तो GOV वेतन 1 से 2 दिन का विलंब लग रही है, बहुत जल्द वहां भी हो जाएगी। खगड़िया 3 से 4 दिन लगेगी और कटिहार में थोड़ा सा समय लगेगा वेतन भुगतान होने में। वहीं अगली खबर की ओर बढ़े तो बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक रिजल्ट तांत्रिक जाति के प्रमाण पत्र अपलोड करने के कारण देरी हो रही है। प्रमाण पत्र अपलोड करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 23 सितंबर है। इसके बाद रिजल्ट जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की रिजल्ट 23 सितंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है, या तो सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वहीं अगली खबर की ओर बढ़े तो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैब प्रदान करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर से बच्चों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इसके अलावा 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए किताबों की छपाई मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। जी हां साथियों, आपको ध्यान रखनी है कि आपको अक्टूबर माह से आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनकी जो हाजिरी ऑनलाइन तरीके से बनेगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके लिए आप सभी शिक्षकों को टैब प्रदान की जाएगी विद्यालय स्तर पर, ठीक है ना। हो सकता है एक विद्यालय में एक ही टैब प्रदान किए जाएं। इसके अलावा आनंद पुष्कर ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार को पत्र लिखते हुए स्थानीय निकाय के सभी कोटि के शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में शीघ्र पदस्थापन की मांग की है। उन्होंने पदस्थापन में हो रही देरी पर असंतोष जताया और सक्षमता परीक्षा 2 का परिणाम शीघ्र जारी कर काउंसलिंग के उपरांत पदस्थापन की अपील की है। तो इस माह के अंत तक सक्षमता 2 का भी आपको आंसर की वगैरह देखने को मिल सकती है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।